हम बात करने वाले हैं आज ऐसे 5 एसईओ मिथ के बारे में जिन पे लोग अभी भी विश्वास करते हैं और अभी भी उन स्ट्रेटजीज को या टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। 2025 अबाउट टू एंड है और एआई ने ऑलमोस्ट एसईओ को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन फिर भी ओल्ड स्ट्रेटजीज को हम फॉलो कर रहे हैं, तो इनको अभी स्टॉप करने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हसल क्लिक एंड कन्वर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 एसईओ मिथ के बारे में जिनके बारे में आप अभी भी बिलीव करते हैं और उन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा आज का पहला मिथ है कीवर्ड डेंसिटी अभी भी मैटर करती है। तो यह एक अब मिथ हो चुका है। अब 2025 के अंदर एआई ने एसईओ को टेक ओवर कर लिया है। गूगल EE80 अपडेट को बहुत पहले से लेके आ चुका है। तो कीवर्ड डेंसिटी अब इतनी मैटर नहीं करती है। कुछ वेबसाइट्स ओनर या कुछ एसईओज अभी भी क्या करते हैं, कीवर्ड्स को बार बार कंटेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं और मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं, जिससे कि वो कीवर्ड डेंसिटी को 4 to 5% ले जाने की कोशिश करते हैं और लगता है कि उनकी वेबसाइट्स या उनका जो ब्लॉग पोस्ट है वो जल्दी रैंक करेगा। लेकिन ये अब टेक्निक्स काम नहीं करती है। आपको कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कीवर्ड्स को अगर आप स्टफिंग करोगे कंटेंट के अंदर मल्टीपल टाइम्स बार बार घुसाओगे, तो वो आपका ब्लॉग या जो आपका वेब पेज है वो रैंक नहीं करेगा, बल्कि वो कीवर्ड्स रैंकिंग के अंदर पीछे चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को नेचुरली यूज़ करना है, आपको एलएसआई यूज़ करना है, आपको उसके ऑल्टरनेट या लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं। आप सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं उस सिमिलर कीवर्ड्स के, तो वो आपकी कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं होगी और गूगल को लगेगा कि हाँ, या किसी भी दूसरे सर्च इंजन को कि इन्होंने सही से यूज़ किया और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे एसईओ मिथ के ऊपर। दूसरा मिथ है ज़्यादा बैकलिंक्स मतलब ज़्यादा रैंकिंग और ज़्यादा ट्रैफिक। नहीं, ये ऐसा काम नहीं करता है। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए बहुत से ज़्यादा बैकलिंक्स बनाओगे, तो आपको लगेगा कि आप जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे, जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स को बैकलिंक आपको सपोर्ट करेंगे या लिंक बैक करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग बढ़ने के चांसेस है और आपको ट्रैफिक आने के चांसेस है। लेकिन यह भी एक सही टेक्निक नहीं है, बिकॉज़ क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। अगर आप अपनी नीश की वेबसाइट से लिंक ले रहे हैं, उस वेबसाइट की डीएपीए अच्छी है, आप अगर गुड क्वालिटी बैकलिंक्स का अगर आपका काउंट 10 या 20 भी है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि आप 100 या 200 बैकलिंक्स कलेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए उनके मुकाबले में। गूगल अब रिलेवेंसी को देखता है और ऑथोरिटी को देखता है। अगर आप अपनी सेम नीश की वेबसाइट से लिंक ले रहे हैं, तो वो एकदम रिलेवेंट होगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इम्प्रूव करेगा। तो ज़्यादा बैकलिंक्स के ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्वालिटी बैकलिंक्स को फॉलो करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे एसईओ मिथ के बारे में। हमारा तीसरा एसईओ मिथ क्या है? हमारा तीसरा मिथ है गूगल में रैंकिंग कर लाने के लिए आपको टेक्निकल एसईओ परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं इस बात से 100% एग्री नहीं करता हूँ। टेक्निकल एसईओ मैटर करता है, लेकिन आपका अगर 100% टेक्निकल एसईओ स्कोर नहीं है, तो भी आप गूगल के अंदर अच्छी रैंकिंग्स ला सकते हैं। आप वार्निंग्स को अवॉइड नहीं कर सकते। जो वार्निंग्स आपकी आ रही है टेक्निकल एसईओ के अंदर, फॉर एग्जांपल आपकी robots.txt का सिंटैक्स सही नहीं है, आपने मल्टीपल H1 यूज़ कर रखे हैं, तो उनको आपको फिक्स करना ज़रूरी है। वो आपकी रैंकिंग को हार्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पेज स्पीड पूरी सही से नहीं है, आपकी पेज स्पीड 90% या 85% तक है, तो वो भी आप उससे काम चला सकते हैं एक बार के लिए। या आपने कुछ इमेजेस के ऑल्ट टैग आपने मिस कर रखे हैं, तो उनको भी आप काम चला सकते हैं। या कुछ ऐसी अदर टेक्निक्स है जिनका अगर आपने स्कीमा टैग क्या बोलते हैं जो कंप्लीटली नहीं लगा रखा है, तो आपकी कीवर्ड रैंकिंग पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट आप एआई ओवरव्यूज के अंदर स्कीमा के बिना नहीं आ पाओगे। हाँ, टेक्निकल एसईओ मैटर करता है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनको फिक्स करने की ज़रूरत है। 100% टेक्निकल एसईओ स्कोर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट ओनर है, तो आप बिना 100% एसईओ स्कोर के भी आप रैंकिंग ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे फोर्थ मिथ के ऊपर। फोर्थ मिथ क्या कहता है? सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आपकी रैंकिंग के ऊपर पड़ता है। हाँ, सोशल मीडिया आपको करना ज़रूरी है अपनी वेबसाइट के लिए या अपने बिजनेस के लिए, बट सोशल मीडिया पे एक्टिविटी आपकी गूगल और
बिंग के अंदर रैंकिंग इम्प्रूव नहीं कर सकती। सोशल मीडिया आपको डायरेक्ट ट्रैफिक ला सकता है, रेफरल ट्रैफिक दे सकता है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकता है, विजिबिलिटी बढ़ा सकता है, आपकी अदर टाइप की जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली आपकी कीवर्ड रैंकिंग के ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट का कोई इम्पेक्ट नहीं होता है। ये पहले भी नहीं होता था, ये अभी भी नहीं होता है। रिसेंटली इवन इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है सोशल मीडिया की, वो खुद डायरेक्टली अब इंडेक्स होने लग गई है गूगल के ऊपर। तो सोशल मीडिया की आपको एक अलग से स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी और ऑर्गेनिक एसईओ की स्ट्रेटजी आपकी अलग प्लान करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के हमारे मिथ नंबर 5 के ऊपर। मिथ नंबर 5 सबसे इंटरेस्टिंग, एसईओ एक बार काम करने की चीज है। तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है। कुछ वेबसाइट ओनर या कुछ बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि जैसे ही उनको रैंक आने लग जाती है तो अपनी वेबसाइट का एसईओ स्टॉप करवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो रैंक आई गई, अब तो हमें बिजनेस मिलने लग ही गया है, तो अब एसईओ पे पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, अब हमारी हम वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है उसी से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम बाद में 2 से 3 महीने के बाद में उनकी रैंकिंग धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक में वो पीछे चले जाते हैं। एसईओ वन टाइम प्रोसेस नहीं है, एसईओ ऑनगोइंग प्रोसेस है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको अपना कंटेंट ऑनगोइंग अपडेट करना पड़ेगा। हर 3 से 6 महीने के अंदर आपको अपनी वेबसाइट के होम पेज का, अबाउट अस पेज का कंटेंट रिफ्रेश करना चाहिए। कुछ नई सर्विस, कुछ नई बिजनेस के अंदर आपके पास में इंफॉर्मेशन ऐड हुई है तो आपको अपडेट करनी चाहिए। कुछ सर्विस या कुछ जो आपकी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है वो अगर ऑब्सोलीट हो गई है, अगर उसको आप अब नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको हटानी पड़ेगी वहाँ से। डेली या वीकली या यूँ कहीं मंथ में कम से कम 2 टाइम्स आपको ब्लॉग पोस्ट करना चाहिए, पीआर करनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि एसईओ वन टाइम प्रोसेस है। नहीं, एसईओ ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब तक आप बिजनेस गूगल से या ऑर्गेनिकली लेना चाहते हैं तब तक आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने बात करी एसईओ मिथ्स के बारे में। तो मैं ये मानता हूँ कि 2025 अबाउट टू एंड है और आपको ऐसे मिथ्स के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। एसईओ इवॉल्व हो रहा है, टेक्निक्स अभी भी वही है। अगर आप एआई ओवरव्यू के अंदर आना चाहते हैं, चैट जीपीटी या एलएलएम्स के अंदर अगर आप अपनी रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको जो गूगल की बताई हुई पॉलिसीज है उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, ईएटी की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, एफएक्यूज, स्कीमा, ये सब आपको लगाने पड़ेंगे। तो आप सब जगह आप की वेबसाइट की प्रेजेंस इंप्रूव होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो एसईओ मिथ्स के बारे में तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।